नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। खबर रीवा जिले से है, जहां बेमौसम हुई बारिश से किसानों की फसल तबाह हो गई। फलों के साथ साथ सब्जी और अन्य फसलें चौपट हो गई। खासकर सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में खड़ी फसल जमीन दोज हो गई है। हद तो यह हो गई कि किसानों के ऊपर पड़ी आपदा में भी जनता के साथ प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक द्वेष भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। दरअसल उक्त आरोप स्थानीय विधायक और क्षेत्र की जनता ने लगाया है। आपको बता दें कि बीती रात्रि सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के पटना, शुक्रवार, अमरकक्ष सहित 1 दर्जन गांव में ओले कहर बनकर टूटे, जिसमें राई, आलू और गेहूं की खड़ी फसल जगह चौपट हो गई। वहीं आम की बुरे झड़ गई। देर रात्रि करीब 2 बजे प्रकृति का कहर किसानों पर टूटा, लेकिन घंटों समय बीतने के बाद भी बर्फ खेतों में जमी रही और प्रशासनिक अधिकारी अपने ऑफिस के कामों में मस्त रहे। मौके पर पहुंचे सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने जब किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो निचले तबके के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें कलेक्टर का निर्देश नहीं मिला था। विधायक अभय मिश्रा ने अपने क्षेत्र के साथ प्रशासन के दोहरी रवैया का आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी जानकारी उनके द्वारा कलेक्टर और नेता प्रतिपक्ष को दी गई है। अगर प्रशासन 3 दिन के अंदर हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं करता तो वह जनता के लिए सड़क पर उतरेंगे। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से प्रकृति की मार से अन्नदाता भूखे मरने की कगार पर पहुंच गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी 30% नुकसान होने की बात कहकर जहां पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि स्थानीय विधायक ने उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। सुना और देखा आपने किस तरह से प्रकृति की मार किसानों पर पड़ी है। किसान अपनी खड़ी फसल नष्ट होता देख अचेत हो रहा है, लेकिन प्रशासन अपने ऑफिशियल कामों में मस्त है। अब देखने वाली बात यह है कि अन्नदाता के नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा मिलता है या फिर जो आरोप भेदभाव के लगाए जा रहे हैं वही रवैया प्रशासन अपना कर रखता है। आपने भ्रमण किया, ओलावृष्टि हुई, किसानों पर बड़ी आफत है। किस तरह से प्रशासन जो है यहाँ का है, कुछ मदद किया, क्या लग रहा है? हालत बहुत ख़राब है। मैं कल 4 बजे विधानसभा से सदन से बाहर निकला। आज मैं विधानसभा में उपस्थित नहीं हूँ। मैंने अपने नेता प्रतिपक्ष को बता के मैं आया, क्योंकि मेरे सगे भांजी की शादी थी। रात को मैं 12 बजे वहाँ पहुँचा, 11-12 बजे, और अभी सुबह विदाई में जाना था तो उसके पहले ही मुझे यहाँ सूचना आई तो मैं विदाई में नहीं गया। मेरे लिए जनता जनार्दन मेरी भगवान है, इसी ने मुझे यहाँ पर पहुँचाया है, तो मैं तुरंत सब काम छोड़ के यहाँ गया। इसके पहले मैं सुबह 10 बजे कलेक्टर मैडम को फ़ोन किया, उनको पूरा हाल बताया। उसके 1 घंटा बाद मैं एसडीएम मैडम को फ़ोन करता हूँ, मरावी जी मैडम को। वो कहती है मुझे कलेक्टर ने कोई सूचना नहीं दी, सीओ को कोई मतलब नहीं, तहसीलदार का कहना है कि मैं आज ज्वाइन कर रही हूँ। फिर मैंने ये पूरा मैटर, मैंने ये लेटर भी लिखा। छोटा वाला मेरा मोबाइल कहाँ है? ये मैंने कहा, हाँ 1 मिनट रुकिए। ये मैंने एक अपने नेता प्रतिपक्ष को ये भी लिखा, पत्र भी लिखा, इसको आप देख सकते हैं। उनको व्हाट्सएप किया, जिसमें पूरी घटना बताई कि कलेक्टर मैडम द्वारा ऐसा कहा गया। फिर इसके बाद एसडीएम द्वारा कहा गया मुझे कोई सूचना नहीं है, एडीएम की बैठक जरूरी है। फिर मैंने नेता प्रतिपक्ष को भी और कलेक्टर मैडम को भी, ये देखिए पूरा पत्थर से, इसकी सुबह की हालत आप देखिए, ये देखिए पूरा पत्थर से खेत पटा हुआ है। जब अभी सामने 8 घंटे बाद यहाँ पत्थर पड़े हैं, मैं हाथ में ले रहा हूँ तो क्या हालत रही होगी। ये आप देखिए फसलों की हालत सब। ये मैं कलेक्टर मैडम से लेकर पूरे प्रशासन को और विधानसभा तक पूरी जानकारी दे चुका हूँ। ये इतना अति अवलंबनीय लोक महत्व का विषय है। इसी के लिए नेता चुने जाते हैं, इसी के लिए सदन बनता है, इसी के लिए विधानसभा है, इसी के लिए हम विधायक चुने जाते हैं। और सेमरिया का उपेक्षा का, प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। ऐसा लगता है जैसे जिला प्रशासन को किसी ने कह रखा हो कि सेमरिया की जनता से बदला लेना, उनको किसी तरह की मदद नहीं मिलनी चाहिए। तो जो भाई बदला लेना हो मुझसे लो, मेरे सेमरिया की जनता से क्यों बदला ले रहे हो?
तो प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें तो इंसानियत होनी चाहिए। किसी के ऊपर हो सकती है। किसी के ऊपर हो सकती है। अब हमारे आने के बाद नायब तहसीलदार आ रहे हैं, पटवारी बेचारी वो बिटिया कह रही मैं रीवा में रहती हूँ, मैं ना आता तो वो भी ना आती। अब ये स्थिति है, क्या उम्मीद करें। क्या लगता है कि जिले में आए 7 विधायक भाजपा, एक आप 8वां सरकार, उसका बदला जनता को भोगना? हाँ, जनता को बदला भोगना पड़ा, लेकिन हम भोगने नहीं देंगे। हमें लड़ना आता है। हम संवैधानिक रूप से ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें अपने महत्व, हमें अपने अधिकार मालूम है। हमारे साथ क्षेत्र की जनता है, इसके साथ हम हर आपदा में खड़े हैं, इसके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग क्षेत्र में आपके यहाँ? हमारे यहाँ लगभग आधे दर्जन गांव, जिसमें मूल रूप से चंद्रपुर, बनाव, अमरकच, इन गांवों में कि जो किसान हैं, बात संख्या की नहीं है कि कितने करोड़ का नुकसान हो। बात यह है कि 4 ग्राम पंचायत या 2 ग्राम पंचायत या 1 ग्राम पंचायत के किसान अब खाएंगे क्या। इनको जो बेहतर मुआवजा 4 लाख करोड़ के ऊपर का प्रदेश कर्ज ले रखी है, 4.25 लाख करोड़ का ले ले, और उसको तो कर्ज में ही रहना और भरना जनता ही को है। अब महंगाई उधर बढ़ा देना है, तो इनको कम से कम राहत दे। तुरंत 3 दिन के अंदर इनको राहत मिलनी चाहिए, और नहीं तो फिर हम लोग अपने जनता के बल पे, अपने किसान साथियों के बल पर अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, उसको लड़ने। साहब को क्या निर्देश दिया अभी आपने यहाँ कुछ? अभी मैंने इनसे ये आग्रह किया है कि ये 3-4 पटवारियों की टीम लगाएं और इसका जल्दी प्रकरण तैयार करें, और प्रकरण तैयार करके इनका जो शासन के निर्देश है उसके अनुसार अधिक से अधिक इनको इतनी राहत दें कि इनका पेट चल जाए, क्योंकि अब इनके किसानी इनकी चौपट हो गई है, इनकी मेहनत जीरो में मिल गई है, तो इनका काम चल सके। धन्यवाद। आपका अरे मेरा तो 100 का 100% ही नुकसान है सर। किन किन फसलों का नुकसान हुआ है ज्यादा? मेरा तो प्याज भी थोड़ा लगा था, टमाटर लगा था, गेहूं है, यही सब है, चना है। आय का साधन आपका यही कृषि है? बस मेरा कृषि है सर। अब कैसे चलेगा परिवार? अब शासन जो हमको थोड़ा बहुत मदद करेगा तो चला पाएंगे, नहीं तो बड़ी मजदूरी करके कहीं मरेंगे। अभी भी ऐसा पत्थर पड़ा हुआ है सर। किसान है जी, क्या नाम है आपका? मेरा शिवेंद्र शुक्ला। कितना शुक्ला जी नुकसान हुआ? अभी देखिए कि एक किसान यहाँ बेहोश हो गया देख के, क्या लगता है किस तरह की आफत है और प्रशासन क्या मदद कर सर अब तो देख रहे हैं प्रत्यक्ष, ये देखिए अभी 12 बज रहे हैं, ये रात के 3 बजे की है ओलावृष्टि। अभी भी पूरा 100% फसल बर्बाद हो किन गई फसलों का ज्यादा नुकसान हुआ? सब कुछ पूरी फसल, आम, सब्जी, भाजी, सब कुछ पूरी। आम का पत्ता तक नहीं रहेगा। क्या साधन है? खेती के अलावा क्या साधन है? कोई साधन नहीं, हम लोगों को सिर्फ खेती का साधन है। प्रशासन कैसे पहुंचा, कब आया? प्रशासन तो जस्ट अभी आए, विधायक जी आए, उसके बाद पटवारी साहब आए, तहसीलदार आए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता क्या है मांग आगे। है प्रशासन से आप लोगों की? प्रशासन से यही मांगे कि जो किसानों के नुकसान हुई हमको है नुकसान हो, उसकी खाने का भरपाई दे की जाए, शासन, और नहीं तो किसान भूखा मर जाएगा। क्या नाम है आपका? केंद्र से कितना नुकसान हुआ क्षेत्र में? 100 का 100%। फिर अब कैसे चलेगा? अब कैसे चलेगा। अब शासन जो कुछ राहत देगी उसी के पहले भी इस तरह से ओलावृष्टि हुई कभी, कि पहली बार ऐसी हुई? हुई है। पहले भी ऐसी हुई? 95 मदद मिली थी उस समय कुछ? हाँ मिली थी। बहुत मिली। क्या मांग है प्रशासन से? अभी क्या हो? शासन से मांग यही है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। अभी देखिए कि एक किसान बेहोश हो गया, क्या मतलब आफत टाइप की है ये? प्राकृतिक आफत है? प्रकृति आप बहुत बड़ी प्राकृतिक जब साहब खाने का कुछ नहीं रहेगा तब मरे मरबे न करिए। अब लय डंडा बागी थे कहीं कहीं, अब कैसे करिए, आन के अधीन है। अब जो खेती रही तब चारपट कर दी, तब हम पे कहाँ जाब। और तो पबत नहीं आके मने हम कमाए खा ले, बनी मजूरी कर ले, देश परदेश कर ले। अब साहब हम पे तब मरा गोड़े पत्थरा बांध के, पत्थरा पड़ दी तब गोड़े में पत्थरा बांध के मारे का। अब पबत नहीं, डंडा ले साहब बागी थे। खाने पीने का साधन मात्र यही कृषि है? बस के अब हो गए साहब। अब देख लिए न परदेश कमाए लाई का है, न मंजूरी करे लाई का है। अब कहाँ का कैसा की थे, बूढ़ी बूढ़ा हैं। अभी विधायक जी आए थे तो कुछ आश्वासन दिया? कुछ नहीं साहब, अब हम कुछ पढ़े लिखे नहीं आन, अब हम पजे तक जनबे का करी। अब आते आबे तो उबे भेंट अब पता पान तब आन साहब अपन अपन का पक्षी आगे ठेंगे ठेंगे लाठी के हम कह के धीरे धीरे मारा पूजा तो है साहब से मिला। आपने निरीक्षण किया है किस तरह से, कितना ओला का नुकसान है, क्या देखा है? ओला नुकसानी का सर्वेक्षण किया जाएगा, तो 3 दिन में टीम बनाकर राजस्व की, उद्यानिकी और ग्रामीण विभाग की संयुक्त टीम बनाकर सर्वेक्षण किया जाएगा और शासन के नियमानुसार जो मुआवजा होगा वो किसानों को वितरित किया किन किन फसलों का नुकसान हुआ है अभी प्रथम दृष्टया जो आपने देखा? चना, गेहूँ, सब्जी भी, राई का है, राई। चना गेहूँ का है। अभी जो विधायक जी आए थे उनका कहना था कि प्रशासन समय पर नहीं आया, जिस नहीं समय पर देखा। था उपस्थित थे हम,
जैसे ही जानकारी हुई है वैसे ही हमारे पटवारी और हम उपस्थित रहे मौके पर। लगभग कितनी एरिया में अभी आपको सूचना मिली होगी, कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ नुकसान पटना, बरों और हमारे कच्छ, चंद्रपुर, इस तरह से 6-7 गाँवों का भी जानकारी हुई है, वहीं सर्वेक्षण में निकल रहे कितने हैं। प्रतिशत लगभग नुकसान आपको लग रहा है? सर्वेक्षण करा के नहीं, यहाँ प्रथम पे- दृष्टया लगभग क्या लग प्रथम रहा है? दृष्टया ये अभी 30% तक की बात हो रही है। पब्लिक कह रही है 100% का नुकसान। सर्वेक्षण के बाद पता चलेगा, ऐसे हम अभी जानकारी अभी आपको नहीं बोल सकते हैं ना। हम आपको कह रहे हैं कि आज पत्थर गिरा है, उसके 4 दिन बाद आप आइए, ये पूरी फसल आपको सफेद सर्वेक्षण दिखेगी। होने के बाद ही वास्तविक आकलन किया जा सकता है। नाम है आपका? हर्ष प्रताप सिंह कौन सा स्थान है? ये मरकज पटना है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र में आता है? ये विधानसभा से अमरिया में आता कितना नुकसान हुआ लगभग, किस तरह से? है। लगभग 100% नुकसान है। जो किसान है उनकी रोजी रोटी जो है वो इसी से चलती है। जब यही चली जाएगी तो वो क्या करेंगे? आपने सामने देखा कि आदमी बेहोश हो गया। अपनी तरक्की देख के इंसान सोचता है कि हमको खूब तरक्की हो, लेकिन जब इस टाइप के पत्थर गिरते हैं तो पूरी फसल जो है वो नाश हो जाती है। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि इस पे ध्यान दिया जाए और मुआवजा दिया जाए इसका। प्राकृतिक आपदा है, ये तो कभी भी आ सकती है। अभी आपके जो विधायक थे उन्होंने आरोप लगाया प्रशासन पर कि प्रशासन नहीं सुन रहा। क्या लगता है कि प्रशासन भेदभाव का शिकार हो रहे हैं आप लोग क्या इधर? ऐसा बोल सकते हैं, एक तरफा शासन है। 6 घंटे 7 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए हैं, 7 घंटे 8 घंटे हो गए हैं, ना तहसीलदार आए हैं ना कोई आया है। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो पहले आए हैं, उसके बाद ये दौड़ के पीछे से आए हैं। आप ये देख लीजिए कि 8 घंटे हो गए हैं और इसका साइज देख लीजिए आप। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि जो भी किसान हैं उनकी क्षतिपूर्ति की जाए। कौन सी फसलों का नुकसान है? फसल लगभग जितनी भी लगी हुई हैं सब में ही नुकसान है। आम, सब्जी और टोटल आम तो मान लीजिए कि गौर लग रही थी तो गौर झड़ गई है। बाकी आपका चना हो गया, मसूरी हो गया, गेहूं हो गया और राई हो गया, प्याज हो गई, और जितने भी जो छोटे किसान जो हैं जो कि सब्जी भाजी लगाते हैं, इसके कारण सब्जी भाजी में भी बहुत सारा बढ़ोतरी होगी। थोड़ा अपना जीवन पाल रहे हैं। जो इंसान अपना गुजर बसर कर रहा है उसका पूरा माध्यम ही चला गया है। साहू जी, कितना नुकसान हुआ? अरे हमारा 100% में फगला चला गया, एक को नहीं बचा, तब अब का रात में ओला गिरा, अभी तक जिंदा है। अबे अभी तक जिंदा है, एक को नहीं बचा। मानो ये नहीं है कि वो बन नहीं है, कोई शासन प्रशासन के अधिकारी पहले आए थे? विधायक कोई नहीं आबा। बत्तीदार साहब जब आए तो अब ही नहीं आए साहब, अपने के सामने नहीं, वो बाकी अभी तक कोई नहीं आया। अब कैसे चलेगा परिवार आपका? खेती अब होगा भाई, ये नहीं है कुछ, तब का कर बोड़े में पत्थर बांध के कहूँ नदी की दारा में मर जाए। आपकी फाफन जो दही तो खाब हुआ है। क्या नाम है आपका?